तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। जनवरी मास वर्ष का फाउंडेशन मास होता है। जनवरी मास हम ब्राह्मणों के जीवन में अव्यक्त स्थिति का फाउंडेशन मास है और अव्यक्त स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, या जीवन परिवर्तन, विश्व परिवर्तन और नए विश्व के जो
प्रक्रिया तैयार होती है, अर्थात रूपरेखा तैयार होती है, उसका फाउंडेशन भी जनवरी मास से है। तो ये फाउंडेशन मास बोले कि अव्यक्त मास बोले, जो कुछ भी बोले, इसके ऊपर चारों युगों का सभ्यता, संस्कृति और इतिहास आधारित है। अब हम थोड़ा सा विश्व को देखते हैं, सारे विश्व की वर्तमान, भूत जो मान्यताएं हैं, जो पहले से कुछ चली आ रही हैं, जो आज तैयार हो रही हैं। हम सब जानते हैं इस सृष्टि को अविनाशी बोलते हैं। अब सृष्टि में वैज्ञानिक किस चीज़ को अविनाशी बोलते हैं, दार्शनिक किस चीज़ को अविनाशी बोलते हैं, और हम ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बाबा ने जो हमें अविनाशी की परिभाषा बताई है, हम किसको बोलते हैं। तो उनकी परिभाषा अधूरी है। दार्शनिक भी नहीं बता सकता पूरे रूप से मैं क्यों इसको अविनाशी बोलता हूँ। कोई एक चीज़ का भी जैसे उदाहरण देते हैं, मैं एक दार्शनिक का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी उसने एक चीज़ तैयार करी, मतलब खोज किया, चिंतन किया, कुछ पढ़ा, कुछ अध्ययन किया। तो वो क्या कहता है, आज का समय जिसको विनाश विनाश करके कहा जा रहा है, लेकिन इस इटर्नल जगत के अंदर में विनाश नहीं, एक परिवर्तन शब्द को वो यूज़ कर रहा है। बाबा के जो वाइब्रेशन है या जो संकल्प हैं, जो बाबा की फिलॉसफी है, धीरे धीरे मनुष्य अपने चिंतन के आधार पर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। नया कुछ खोज नहीं रहा, लेकिन 85 वर्षों से इन शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है वो लोगों तक आज किस रूप में पहुंच रहा है। तो मुझे अभी कुछ दिनों ही पहले सुनने को मिला कि एक व्यक्ति है, कोई ज़्यादा एज का नहीं है और कोई एकदम बचपन का भी नहीं है, बीच की एज का है। उसने कुछ चिंतन करके, कुछ अध्ययन करके और कुछ टचिंग के आधार पर उसको कुछ ऐसा टचिंग हुआ कि परमात्मा ने, भगवान ने, वो निराकार शब्द का भी प्रयोग करता है, कुछ ऐसी डिवाइन हस्तियों को, पर्सनैलिटीज़ को, पर्सनैलिटी शब्द यूज़ करता है वो, कुछ ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटीज़ को तैयार करके रखा हुआ है। अभी उनको चारों ओर से लेकर के एक जगह एकत्रित कर रहा है, और वो कुल 108 हैं। वो थे, हैं और रहेंगे, वो कहीं से आए नहीं, लेकिन चारों तरफ चले गए थे। अब परमात्मा ने उनको एक जगह संग्रहित किया है, जिनके आधार पर ये जो काल है, जो आज का काल देख रहे हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों से, संकटों से हम गुजर रहे हैं, और जो असंभव है उसको भी हम क्रॉस करके जा रहे हैं, जिसको कभी सोचा भी नहीं था कि एक इतना छोटा सा वायरस विश्व में दिखाई नहीं देता, लेकिन सारी दिखाई देने वाली चीज़ों को गड़बड़ कर देगा, मनुष्यों को गड़बड़ कर देगा, जीवन को गड़बड़ कर देगा, और इतने लंबे समय तक चलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 108 आज तैयार हो चुकी हैं और एक जगह असेंबल भी हो गई हैं, एक जगह एकत्रित भी हो गई हैं, और अब इनके द्वारा इस विश्व का महाविनाश, महाप्रलय नहीं, एक परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन सुखद होगा, शांतिपूर्ण होगा, श्रेष्ठ होगा। सतोप्रधान शब्द सबको बोलना नहीं आता है क्योंकि उसका मीनिंग मालूम, लेकिन श्रेष्ठ शब्द तो कॉमन है ना, उस कॉमन शब्द को तो वो समझ सकते हैं ना। तो उस श्रेष्ठता के आधार पर एक ऐसा युग उनको आभास होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ क्लियर नहीं होता, एक ऐसा युग होगा जहाँ पर कुछ ऐसी श्रेष्ठ हस्तियाँ, कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं शब्द भी नहीं बोलता है, ऐसी श्रेष्ठ अविनाशी सत्ताएं ऐसी होंगी जो संपूर्ण विश्व पर छाई हुई होंगी और संपूर्ण विश्व को चला रही होंगी। नियंत्रण करने के लिए तो कुछ नहीं, नियंत्रण उसको किया जाता है जो अनियंत्रित हो। जैसे
प्रकृति जब अनियंत्रित होती है तो हम उसको नियंत्रण के लिए साधन अपनाते हैं। जैसे फ्लड से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, नहीं। अभी जैसे ओजोन लेयर में छेद होते बढ़ते जा रहे हैं, उसके बचने के लिए मनुष्य क्या सोच रहे हैं, अनियंत्रित चीज़ को नियंत्रण करा जाता है। लेकिन वो दुनिया अनियंत्रित नहीं है, वो नियंत्रण है। लेकिन उस दुनिया को इसी रूप से सदा चलती रहे, उसके लिए वो लोग तैयार हो चुके हैं, एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं, वो जो सुख की दुनिया आएगी, श्रेष्ठ दुनिया आएगी, जिसको हम सतो प्रधान दुनिया कहते हैं। और बाबा तो 108 के दानों का कितना अच्छा महत्व है। 108 दाने तैयार हो चुके हैं, खाली अभी नंबरिंग हो रही है, माला में पिरो देंगे। अभी तैयार हो रहे हैं तो 16,000 तैयार हो रहे हैं, वो भी मोस्टली तैयार हो चुके हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व इन 108 के हाथों से चलेगा, या इन 108 की स्थिति के आधार पर चलेगा। वह सतो प्रधान स्थिति, वह श्रेष्ठ स्थिति, वो गोल्डन स्थिति, जिन्होंने अपने मनसा वाइब्रेशन के द्वारा तत्वों को सतो प्रधान बनाया है, स्वयं को पावन बनाया है, और अपने पूरे विश्व को वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा गुणों का दान दे करके श्रेष्ठ बनाया। ये धीरे 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 ये तो हुआ। अभी कुछ लोग जो खोज कर रहे हैं ईश्वर की, वो दार्शनिक भी नहीं है, चिंतक भी नहीं है, लेकिन अन्वेषक हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, कितनी खोज के बाद, कि परमात्मा जो है वो क्या चीज़ है मालूम नहीं उनको, लेकिन वो जगत नियंता है, अनादि अनंता है। अच्छा, जगत नियंता कैसे है वो उनको स्पष्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो साकार और आकार दोनों रूप को मिला करके है। अब हम देखें, ब्रह्मा बाबा साकार है, उसमें निराकार परमात्मा आया। उस परमात्मा के आने से ब्रह्मा बाप ने अपने आप को इस साकार तन में आकारी बनाया। हम सबको अच्छी तरह से अनुभव है। साकार में बाबा के सामने जब जाते थे तो क्या होता था, बाबा के सामने जाते ही अपनी देह भूल जाती थी, अपनी बातें भूल जाती थी। जो कोई एक आध बात भी याद रहती थी ब्रह्मा बाबा के सामने, हम बोलना शुरू करेंगे, हमने लाइन भी पूरी नहीं होगी, लेकिन बाबा की तरफ जब देखेंगे भ्रुकुटी में तो बाबा यहाँ नहीं होगा। बाबा जैसे हमारी बात ना सुन रहा हो, बाबा परे होगा। तो इसको क्या कहेंगे, जगत नियंता, अनादि अनंता। ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, लेकिन मैं आकार कैसे हूँ, निराकार और आकार दोनों मिक्स है। तो उसकी जो रूपरेखा वो लोग बनाते हैं, ये जो अनादि अनंता की, उसकी रूपरेखा कैसे बनाते, एक लाइनिंग के द्वारा एक आकृति तैयार करते हैं। तो उनके पास तो शिव की आकृति कोई नहीं है, शंकर की ही आकृति तैयार करते हैं। उसमें गले में सर्प भी उस लाइनिंग के द्वारा, उसी के द्वारा त्रिशूल तैयार कर देते हैं, उसका जो आकृति देते हैं। आज के अन्वेषक, मैं उनकी बात बता रही हूँ, कहाँ कहाँ किस किस इस प्रकार की बातें अभी निकल रही हैं। मतलब परमात्मा पिता जो कार्य पूरा कर चुका, कंप्लीट कर चुका, दाने तैयार हो चुके, विश्व के आकाश गगन के अंदर में आज भी भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा रहे हैं। दार्शनिकों को राह दिखा रहे हैं, उनके दर्शन शास्त्र को क्लियर कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को आदत दे रहे हैं। अभी वे वैज्ञानिक जो इस विनाश के भय से भयभीत थे, अभी कहते हैं ये सृष्टि, ये जगत, ये संसार, जो कुछ भी बोलो, ये इटर्नल है। इटर्नल है माना इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये ठीक है। तो जो बातें आज से 85 वर्ष पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया और ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको अच्छी तरह से पता चला, आज हम वही देखते हैं। शुरू में जब बाबा पूरा इस अपने बॉडी से डिटैच हो चुका था, क्यों डिटैच हो जाता था, क्योंकि उसने पहले अपना स्थूल सब कुछ विल कर दिया, तो उसके पास वो मनोबल आ गया कि वो जो सोचता था वो कर लेता था। पहले उसने स्थूल सा विल कर दिया, उसके बाद उसकी विल पावर बढ़ गई, मनोबल बढ़ गया। अर्थात कितनी भी परेशानी आई, कितने भी विघ्न आए,
लौकिक ने छोड़ा, समाज ने गाली दी, कानून के फंदे बाबा के हाथ में, माना बाबा को वारंट भी आया पकड़ने के लिए, ये सब कुछ भी बाबा को हिला नहीं पाया। वो मनोबल कहाँ से लिया? वो मनोबल जो विल कर दिया, उसकी रिजल्ट क्या हुई? सभी को जगह जगह पर ब्रह्मा का साक्षात्कार होने लगा। अभी ब्रह्मा को ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े, तो किसी को कोई सी राह दिखाई दी, किसी को कोई सी राह, किसी को कोई सी राह। ये सब हमारी दादियाँ बताती हैं। हम कितने छोटे छोटे थे, छोटे छोटे से थे, हमको इच्छा होती थी हम इस घर में जाएं। कहीं मॉर्निंग वॉक करते हुए बाबा को कोई मित्र संबंधी मिल जाता था, सब ऐसे स्टंट, माना पहले जैसा बाबा वो उनको लगता ही नहीं था। और बाबा ने सिर्फ अपने दिल से ही सब कुछ विल नहीं कर दिया, स्थूल में भी सब कुछ विल कर दिया। आपको एक प्रैक्टिकल घटना नहीं, सच्ची बात सुनाती हूँ, सत्य बात सुनाती हूँ। एक दिन बाबा, कारोबार सब चारों तरफ से चली हुई थी, और जो यशोदा माता थी, बाबा की युगल थी, उसने पहले ही कह दिया था मेरे घर में भगवान आए हैं, ये जितने सब बच्चे हैं ये मेरे घर में मेहमान आए हैं, इसलिए जितने भी सेवा के कार्य होंगे, सेवा का कार्य माना कोई बीमार हुआ वो मैं करूँगी, कोई सफाई का कार्य है वो मैं करूँगी, कोई को उल्टी हो रही है वो मैं लेकर के साफ करूँगी, माना इस प्रकार के सेवा मैं करूँगी। मुझे और कोई चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि भगवान मेरे घर में आया है तो भगवान ही इन सब मेहमानों को मेरे घर में लेकर के आया। तो एक दिन किसी कारोबार के लिए बाबा, यशोदा और भी बैठे हुए थे, तो यशोदा माता ने बाकी सब अलंकार उतार दिया था, लेकिन यशोदा माता के नाक में, यहाँ क्या बोलते मैं नहीं जानती, लेकिन हिंदी में उसको नाक का फूल अर्थात लौंग पड़ी से, लौंग जैसा होता है ना ऊपर से वो दाना पहनने वाला। तो बाबा ने उसको पूछा ये तुमने नाक में क्या पहना हुआ है? तो बोला ये मेरे सुहाग की निशानी है। तो जब उसने ये बोल तो दिया, तो बाबा ने उससे पूछा तेरा सुहाग कहाँ है? इतना कहते ही यशोदा माता ने सेकंड भी नहीं लगा उसको नाक से उतार दिया। अर्थात बाबा ने लौकिक को भी अलौकिक सदा देखा, जो उसको इमीडिएटली रियलाइज हो गई कि अरे मेरे सुहाग में तो भगवान आया हुआ ना, वो मेरा नहीं रहा, वो विश्व का हो गया। जब यशोदा माता से पूछा ना, जब तुमने उसको निकाला, जो और सब साथी थे, तुमको क्या लगा? तो मुझे लगा अरे ये तो अभी मेरा नहीं हुआ, ये तो सबका हो गया, ये मैंने किस लिए पहना हुआ? सेकंड में उतार दिया। इसी प्रकार से बाबा के बेटे की बहू, युगल जिसको कहते हैं, उसको अलंकार से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। वो साधारण रूप में भी लाखों की ज्वेलरी पहन के घर में रहती थी। सब ने ज्वेलरी उतार दी, अब वो नहीं उतारती है, बहुत उतार दी थोड़ी, फिर भी उसके ऊपर, तो भी वो उस समय के हिसाब से लाखों रुपए की थी। तो अब बाबा डायरेक्ट तो किसी को कुछ भी नहीं बोलते थे, ना जो घर में आए हुए बच्चे उनको बोलते थे, जो ना जो लौकिक में संबंधित थे उनको बोलते थे। तो एक दिन बाबा ऐसे ही बैठा हुआ था कि बच्चे अभी समय परिवर्तन का आ गया है, नई स्वर्ग की दुनिया आने वाली है, अगली दिवाली नहीं आएगी, तो अभी तुम्हें नए वस्त्र का आकर्षण नहीं कि या अलंकार का आकर्षण नहीं। जब अगली दिवाली नहीं आएगी तो और अभी जो पहनावा उसको भी क्या करेंगे? तो अगली दिवाली नहीं आना माना कि हमें और अलंकार धारण करना नहीं है। सिंधियों का ये नियम होता है, जैसे हमारे यहाँ पूजा पर नया वस्त्र पहनते हैं ना, यहाँ का नियम है ना, पूजा पर नया वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार से यूपी की तरफ में दिवाली पर नया वस्त्र पहनते हैं, दुर्गा पूजा पर नहीं। लेकिन सिंध में क्या होता है, दिवाली पर, दिवाली से ही नया साल शुरू होता है उनका भी। सिंध में क्या करते हैं, दिवाली के ऊपर में नया अलंकार पहनते हैं। नया माना पॉलिश करा के नहीं, डिज़ाइन ही चेंज होगा। अगर किसी के पास बहुत धन है तो नया सोने से नए डिज़ाइन का अलंकार बनाएंगे। अगर किसी के पास कम है तो उस पुराने अलंकार को देख करके तोड़वा करके उसका नया डिज़ाइन, जो इस साल पहना है या जो पिछले साल पहना है उस डिज़ाइन का नहीं पहनेंगे। तो बाबा ने सब कुछ
लौकिक में अलौकिकता देख करके, जैसे ही बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, ये अलंकार ये वस्त्र क्या होंगे, बृजंद्रा दादी ने को किसी ना कुछ नहीं कहा, सेकंड में बृजंद्रा दादी ने सारी ज्वेलरी उतार दी। तो माना अभी कुछ भी बाबा के घर में लौकिक देखने के लिए नहीं रहा। उस घर में वो टोटली घर अलौकिक बन गया। हम सब क्या प्रैक्टिस करते हैं? व्यक्त से अव्यक्त में जाने की प्रैक्टिस करते हैं। हम सब कहते हैं ना, मैं ये सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो नहीं हूँ वो पहले बोलेंगे। तो अब जब मैं समझो संकल्प करती हूँ, योग में बैठती हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं देह नहीं हूँ, वो क्या होता है, पूरा का पूरा पहले देह याद। अब इतनी बड़ी देह स्मृति में आई, अब इसको भूलो। अब इस स्थूल देह को पहले आकृति में लाओ, प्रकाश में लाओ, फिर उसको बिंदु में लाओ। मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अभी बाबा ने क्या अभ्यास किया, अव्यक्त से व्यक्त में आता था। मैं हूँ प्रकाशमय, मैं हूँ ज्योतिमय, मैं यहाँ पाठ प्ले करने के लिए आया। ऊपर से मैं नीचे आया हूँ, नीचे से मैं ऊपर अपनी स्थिति बना के नहीं आया। शुरू से बाबा ने वो अभ्यास किया। तभी बाबा कहता था यशोदा भी आत्मा, नारायण भी आत्मा, सब आत्मा। क्यों क्यों सब आत्मा? क्योंकि जब सबको आत्मा देखेंगे और लौकिक कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारे बाबा ने घंटों की तपस्या नहीं की, लेकिन जीवन को तपस्वी बनाया। तो बाबा के जीवन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहली चीज़ हमने बाबा के जीवन में देखी, बाबा सबसे पहले बोलने से परे हो गया, बहुत कम बोलता था। तो देखो, एक योगी के लिए, एक योगी जीवन बनाने के लिए, एक तपस्वी बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ 5 बातें ये चाहिए। ये हमारा स्लोगन बना लें हम सब सदा के लिए, सिर्फ जनवरी मास के लिए नहीं, हम सब सदा के लिए स्लोगन बना दें। क्या स्लोगन बना लें? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये कॉमन स्लोगन है। जिस दिन मौन रखते हैं उस दिन बोलते ही नहीं हैं, और जिस दिन मौन नहीं रखते हैं, लेकिन हमने अव्यक्त मास में तो अभ्यास करते हैं, जितना कम हो सकेगा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे और मीठा बोलेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ हमारी नेचुरल हो जाए, एक महीने की बात नहीं, ये हमारे जीवन का एक अलंकार बन जाए, ये जीवन के एक नेचर बन जाए। इसके लिए हमें 2 शब्दों का और स्लोगन को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी हम इन 3 चीज़ों को नेचुरल कर सकते हैं। क्या ऐड करना पड़ेगा? पहली तो बात, योग युक्त बोलो। बाबा की याद में रह करके जो हम महावाक्य बोलेंगे, जो हम बात बोलेंगे, वो महावाक्य हो जाएगा। और वो वही बात बोलेंगे जो ज़रूरी है, जो काम में आने की है। फालतू बात हमारे मुख से निकलेगी नहीं। और फिर लास्ट में, पहले बोलो योग युक्त बोलो, और लास्ट में लगा दो युक्ति युक्त बोलो। युक्ति युक्त का मतलब क्या है? आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन सत्य को सभ्यता से बोलो, सम्मान से बोलो, स्नेह से बोलो। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, उसने गलती करी है, तो उसने झूठ बोला, गलती करी, और आपने उसको क्रोध से बताया, असम्मान से बताया। आप में और उसमें क्या अंतर हो गया? तो अगर हमें अपनी तपस्वी जीवन बनानी है, तपस्या कोई 108 घंटे की बात नहीं, लेकिन तपस्वी जीवन की बात है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? योग युक्त होंगे तो कम बोला जाएगा, धीरे ही बोला जाएगा और मीठा ही बोला जाएगा। योग युक्त की ये निशानी है, नेचुरली। और ज़रूर है जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्ति बोलेगा, जो ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है नहीं बोलेंगे। तो अगर हमें सचमुच में तपस्वी बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन में ये 5 बातें एक स्लोगन के रूप में प्रैक्टिकल लाइफ में लानी पड़ेगी। कौन सा? 5 बातें आप सबने सुन ली और मैं रिपीट नहीं करती हूँ। अब हम इसके आगे चलें। अटेंशन क्या दें?
तपस्या के लिए अटेंशन तो देना ही पड़ेगा ना। तो अटेंशन हमें क्या देने का है? अटेंशन हमारा हो क्यों, क्या, कैसे, अर्थात व्यर्थ से हमें परे होना पड़ेगा। हम नेगेटिव से परे हो जाते हैं लेकिन व्यर्थ से परे नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? व्यक्त से परे नहीं होते। तो व्यर्थ और व्यक्त, अभी हमें अपने को तपस्वी बनाने के लिए, निरंतर योगी बनाने के लिए हमें व्यर्थ और व्यक्त से परे होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, व्यर्थ और व्यक्त से परे होने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है जो हमने अभी अपने को स्लोगन दिया, उस स्लोगन को हम प्रैक्टिकल में करें। ठीक हो गया? ये चीज़ हमें पक्का हुआ। हमें एक स्लोगन लेना पड़ेगा और एक अटेंशन रखना पड़ेगा। स्लोगन भी हमारे साथ निरंतर चले, अटेंशन भी हमारे साथ निरंतर चले। अब हमें देखना है कि हमें घंटों की गिनती करनी है कि हमें जीवन बनाना है। तो बाबा हमेशा एक बात बोलते हैं, बच्चे, योगी जीवन है, योगी कोई स्टेज नहीं है, तपस्वी जीवन है। तपस्वी कोई स्टेज नहीं है जो हिमालय में या कंदराओं में या चोटियों पर बैठ करके तपस्या करते हैं, वो नहीं है। हमारी जीवन है। जीवन माना जो श्वासों 24 घंटे हो, 8 पहर हो, अर्थात सदा जीवन उसको कहा जाता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम इस जीवन के अंदर में अपने आप को निरंतर या तपस्वी बना सकते हैं। तो एक बात प्रैक्टिकल में हम देखें कि हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज़ है त्याग, दूसरा है तप, तीसरा है तपस्या और चौथा है तपस्वी। त्याग, तप, तपस्या और तपस्वी, 4 चीज़ें हैं। अभी त्याग हमें क्या करना है? बाबा ने हमें घर गृहस्थ में रखाया है। एक दिन का भी उपवास नहीं है। एक दिन का भी उपवास है हमारे पास, एक दिन का भी नहीं है। लेकिन उपवास किससे दिलवाया है? मन को जो अशांत करने वाली चीज़ें हैं, तामसिक भोजन, विकारी जीवन और इस लौकिक जगत की अथाह इच्छाएं। तो इच्छा मात्रम अविद्या बाबा ने हमारे को किससे बनाया? जो दुख देने वाली इच्छाएं हैं, जो हमें नीचे की तरफ ले जाने वाली इच्छाएं हैं, जो हमारे इस अव्यक्त जीवन के अंदर में, इस राजयोगी के जीवन के अंदर में बाधक बनने वाली इच्छाएं हैं। उससे बाबा ने हमें इच्छा मात्रम अविद्या बताया। क्यों? आत्मा चेतन है, कोई ना कोई इच्छा रहेगी। वो श्रेष्ठ इच्छा क्या है? मैं तपस्वी, ऐसी तपस्वी जीवन अपनी बनाऊं जो तेजस्वी हो, जो यशस्वी हो, ऐसी तपस्वी जीवन बनाएं। तो ऐसी जीवन के अंदर में हम प्रैक्टिकल में देखें कि हमारी जीवन क्या है। हमारी जीवन को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा सब कुछ है मन के आधार पर। तो बाबा ने हमारे मन को परिवर्तन करने के लिए, त्यागी बनाने के लिए, तपस्वी बनाने के लिए, इच्छा मात्रा में विद्या बनाने के लिए इतनी 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 चीज़ें दी हैं, इतने ज्ञान सुनाया है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतनी शक्तियां दी हैं और साथ साथ इतनी पालना दी है। इतनी जो प्राप्तियां हैं, हमें अभी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को 108 माना निरंतर योगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अपने आप को, अपने जीवन को नेचुरल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? हम संगम योगी प्राप्तियों को अनुभव में लाएं। हम वर्णन करते हैं, हमें बाबा मिला है, हमें तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, हमें तीनों कालों का ज्ञान मिला है, हमें देवताई पद की कैसे पहचान मिली है।
हमको मालूम है हमने 84 जन्म पूरे किए, अभी हमें घर जाना है, तो हमें विश्व के सारे धर्मों की, सारे कर्मों की, सारे वर्गों की, सारे वर्णों की, सब चीज़ की हमें नॉलेज मिल गई। लेकिन नहीं, जो मिल गया हमारे को और हमारी कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, उसको कहेंगे मिल गया। बाबा को बाबा मिला, बाबा की सोने में बुद्धि गई, हीरे में बुद्धि गई, व्यापार व्यवहार में बुद्धि गई, नामान शान में बुद्धि गई। जब कोई नहीं था बाबा के सामने, जब संस्था स्थापन भी नहीं हुई थी, तभी बाबा की बुद्धि निकल गई। आज संस्था कहाँ पहुँच गई है, विश्व तक पहुँच गई है। सारे विश्व की निगाहें आज हमारी तरफ ही हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ है। आज हमें इन्हें छोड़ने को मुश्किल लग रहा है, तो हम तो उस बाबा की संतान हैं जो उसे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। आयु उसे बांध नहीं पाई, व्यवहार व्यापार उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाया, सबसे प्रकृति उसको बांध नहीं पाई। इतनी ठंडी आबू में उसमें आके बाबा ने बैठ कर के तपस्या करी है। एक दिन भी 2 बजे के बाद सोया नहीं होगा, रात 11 बजे से पहले बेड पर गया नहीं होगा। तो जिसको प्रकृति बांध नहीं पाया, व्यापार व्यवहार बांध नहीं पाया, नाम मान शान नहीं बांध पाया, तो संगम की जो उपलब्धि मेरे बाबा ने करी, मैं भी तो उसी के संतान हूँ। आज जो बाबा ने साक्षात्कार किया, जो अपने संकल्प में लिया, आज जगत में साकार हो रहा है। बाबा का कौन सा महावाक्य ऐसा है जो साकार ना हुआ हो, वो बता दो। आज तक तो जो अन्वेषक हैं, जो चिंतक हैं, वो चिंतक के मुख से आवाज़ निकल रहा है कि भगवान ने, परमात्मा ने 108 दाने, 108 ऐसी विशेष, आत्माई शब्द उनको नहीं बोलना आता है, 108 विशेष हस्तियों को पहले से ही डिसाइड करके रखा है, पहले से ही फाइनल करके रखा है। लेकिन वो चारों तरफ बिखरी हुई थी। अभी परमात्मा उनको एक जगह कर चुका है। अब वह समय आ रहा है जो इस सब का परिवर्तन उनके द्वारा होगा, और वही फिर संपूर्ण विश्व के राज्य भाग्य को चलाएंगे, जिसमें संपूर्ण सुख शांति होगी, एक सभ्यता होगी, एक संस्कृति होगी, स्नेह होगा, अच्छा धन होगा, संपत्ति होगी, सुख होगा। उस दुनिया की वो कल्पना करके बोल रहे हैं, पूरा कुछ बता नहीं सकते लेकिन बोल रहे हैं। तो इसलिए अभी शिव बाबा ने आकर के हमको बताया कि बच्चे, कब से नहीं, शुरू से 85 वर्ष पहले बाबा ने बताया, बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, सब कुछ बना हुआ है। सतयुग का पार्ट, त्रेता का पार्ट, सब कोई पार्ट ऐसा नहीं जो बना हुआ नहीं हो, सब कुछ बना हुआ। सिर्फ आपको क्या करना है, बनी बनाई को रिपीट करना है। जो बन गया उसको रिपीट करना। उसको कैसे रिपीट करोगे? पहले आपको अपनी मनसा को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा जिस पावर के आधार पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, सारी प्रकृति को वह वाइब्रेशन देने होंगे जिन वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति की तमो प्रधानता समाप्त होती जाएगी, उसमें से निकलती जाएगी। बाबा ने यह कार्य किया। 2 बजे से उठ कर के अमृत वेले पहले क्या करता था, प्रजापिता ब्रह्मा के होने के नाते विश्व के सब खंडों अर्थात महाद्वीपों को मनसा वाइब्रेशन भेजता था, जिसके लिए जब 72 से विदेश में सेवा हुई तो बने बनाए रतन तैयार थे। उनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ी, खोजना पड़ा, लेकिन जैसे वो खुद तैयार होकर जिस चीज़ को खोज रहे थे वो उनके पास आ गई। दूसरा काम बाबा ने क्या करा, प्रकृति को वाइब्रेशन दिए। उसके बाद 2 से 4 तक तो आत्माओं का कार्य किया, फिर स्वयं को प्रकृति को वाइब्रेशन दिए। उस प्रकृति को क्या वाइब्रेशन दिए, अति ठंडी, हमारी किसी नियम मर्यादा और धारणा को ना तोड़ सके। देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सत्य घटना बता रही हूँ। हमारे कितने कमांडर
बॉर्डर पर युद्ध करके आए। आज बाबा के बच्चे हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेकिन वो बोले जैसे कारगिल का युद्ध बता रही हूँ, जैसे चाइना का युद्ध, ये तो सब हमारे बर्फ़ के स्थान पर ही हुए हैं ना, लेह लद्दाख में, ये सब जितना भी है, तिब्बत, ये सब बर्फ़ के स्थान है। तो बताते हैं हमारे भाई बहनें नहीं, भाई लोग बताते हैं, कहते हैं हमारा कमांडर कहता था तुम गाड़ी नहीं चला सकेगा, तुम आगे कमांडिंग नहीं कर सकेगा, आगे चल नहीं सकेगा, तू हरा देगा भारत को। कहता आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, कहता तुझे शराब पीनी पड़ेगी, इतने तुम उसमें रह नहीं सकता। लेकिन हमारे भाई लोग सुनाते हैं इतनी ताकत, शरीर में इतना हल्कापन, इतनी शक्ति और एक इतनी ऊर्जा थी, एक इतनी तपत थी, माना देश को जिताने के लिए, देश के लिए मरने के लिए। तो वो हमें कभी भी शराब याद नहीं आई। उस ठंडी ने भी, उस प्रकृति ने भी, ये किसका कमाल था। सबके मन में एक संकल्प रहता था, बाबा इतनी एज का, आबू की इतनी ठंडी एरिया में, जहाँ तब मकान नहीं थे, लोग नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी। गर्मी किससे होती है? मकानों से होती है, व्यक्तियों से होती है, गाड़ियों से होती है, बिजनेस से होती है। कुछ तो नहीं था, आगबू तो एक जंगल था, पूरा ठंडा ठंडा ठंडा, इतना ठंडा कि रात को हमें याद आता है, रात को हम लोग 2 रजाई, नीचे 2 गद्दे, ऊपर 2 रजाई, और गर्म पानी की बोतल पास में रखने से भी सुबह अमृत वेला हो जाता था, हम ठिठुरते ही रहते थे, गर्म ही नहीं होते थे। किसी दिन तो इतनी ठंडी पड़ती थी, लेकिन उसने भी हमारे अमृत वेले को मिस नहीं करा। तो इतनी एज में बाबा का अमृत वेला मिस नहीं हुआ, हम अपने अमृत वेले को, वो सब बातें हमारे सैनिकों को बॉर्डर पर याद आती थी। उस बॉर्डर पर याद रखने के लिए शराब शरीर को क्या गर्मी देगी, जो योग का संकल्प शरीर को गर्मी देगा, जो परमात्मा की कशिश, खींच, मदद हमारे को गर्मी देता है, आप उस गर्मी को जान नहीं सकोगे। तो कभी भी कमांड में फेल नहीं हुए, पीछे कदम नहीं उठाया, आगे ही बढ़ते गए, ठंडी से कभी हारे नहीं। तो बाबा ने मनसा के वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति को शक्तिशाली बनाया, व्यक्ति को शक्तिशाली बनाया, आत्माओं को तैयार किया। इतना काम किया किस बात पर? क्योंकि बाबा को संगम युग की सारी प्राप्तियों, उपलब्धियों का बाबा ने अपने आप को अनुभवी बना। इंद्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख बड़ा है। सत्युग का इंद्रिय सुख होगा, यहाँ प्रभु मिलन का सुख है, जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कभी व्यक्त से अव्यक्त में नहीं गया, अव्यक्त से व्यक्त में आता था। बाबा ने लौकिक को कभी लौकिक समझा नहीं, पहले दिन से ही उसको अलौकिक बना दिया। जब बेटे ने कहा तुम पिता हो तो मेरे भी तो तुम पिता, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो, तो बाबा ने कहा जो प्रॉपर्टी इन सब बेटों को मिली है तू भी उसमें ही आ जा, तेरे को भी मिल जाएगी। मैंने तो किसी को लिख के या बांट के प्रॉपर्टी नहीं दी है। बेटा चला गया, दामाद चला गया, लेकिन बाबा ने अलौकिकता को छोड़ा नहीं। वो विल पावर बाबा के पास कहाँ से आई, वो शक्ति कहाँ से आई? उसने उस अव्यक्त ज्योति बिंदु, अव्यक्त आकारी शरीर का ज्योति बिंदु के प्यार का, मिलन का बाबा ने अनुभव किया। और किस अनुभव के आधार पर? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। वो जिसको ढूंढ रहा था, जिसकी पूजा कर रहा था, जिसके लिए कहता था और 2 वर्ष के बाद संसार त्याग दूंगा, त्यागने से पहले ही मिल गया। तो आज हमें भी इतना डीप, मोटा मोटा पुरुषार्थ हम सब करते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, अमृत वेले उठते हैं, योग में बैठते हैं, मुरली क्लास, अभी हमें डीप में जाना होगा। तो 108 जब पहली तारीख और 18 जनवरी इस वर्ष कैसे मनानी है, मैंने जब वो 108.18 पॉइंट बाबा की नहीं पढ़ी, लेकिन सबसे पहले मैंने 18 जनवरी इस वर्ष कैसे मनानी है
लॉकडाउन तो चल रहा है, कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है, बड़े फंक्शन तो नहीं कर सकते, सबको तो जमा नहीं कर सकते। तब तक तो 1 तारीख तक हमने सेंटर भी क्लासेस भी चालू नहीं करी थी, बहुत जगह हुई थी, हमने तो 3 तारीख से क्लास चालू करी है। उसमें सबसे पहली लाइन, इस वर्ष हर ब्राह्मण इस मास के अंदर, 1 मास के अंदर 108 घंटे तपस्या का लक्ष्य रखे, जिसके लिए कहा सेंटर पर सुबह 8 से शाम के 8 तक योग चलता रहे, भाई बहन जाते रहे और आते रहे। तो वो तो संभव नहीं हुआ, शाम के 8 तक अंधकार में ठंडी के समय में कैसे खोलेंगे, लेकिन 2-2 घंटे की 2-2 घंटे की तपस्या। लेकिन तपस्या का मतलब नहीं हम शरीर से बैठ गए तो तपस्वी हो गए, हमारा योग लग गया तो तपस्वी हो गए, नहीं। तपस्वी माना हमारा कुछ परिवर्तन होना चाहिए, हमें कुछ भूल जाना चाहिए। क्या भूल जाना चाहिए? क्या भूल जाना चाहिए? जैसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो, उसकी हमें अविद्या होनी चाहिए। किस बात की इच्छा हो? पुरुषार्थ की इच्छा लगी रहे, नाम मान शान की इच्छा, सुविधा की इच्छा, मेरी बात मानी जाए उसकी इच्छा, मैं जो करता हूँ वही राइट है, उसी अनुसार सब चले उसकी इच्छा। कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं। सब इच्छाओं में बाबा की इच्छा समाई हुई है। बच्चे, इस विश्व को परिवर्तन की जिम्मेवारी मैंने ली। जैसे कल भी हमने मुरली बाबा की सुनी, लो अपने हाथ में नहीं उठाओ, मैं बैठा हूँ। तो ये सब बातें किसी भी प्रकार की, लौकिक में हो कि अलौकिक में हो, हमें उन इच्छाओं से परे रहना है जो हमको नीचे लाती, चाहे अलौकिक जीवन की हो चाहे लौकिक जीवन की हो। जिम्मेवारी लौकिक की भी निभानी है, जिम्मेवारी अलौकिक की भी कोई कम नहीं है, लेकिन करन करावनहार कौन? तो ये बात अगर हम याद रहे तो अभी 108 शब्द की तरफ सबका ध्यान जा रहा है। क्यों? ये 108 दाने संपूर्ण विश्व, जिसको अखंड विश्व कहा जाता था, जिसको उस समय को आज याद करके अखंड भारत बोला जाता है, जिसको उस समय भारत शब्द नहीं था, उस समय विश्व शब्द था। विश्व में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सब कुछ एक था। लेकिन आज जब अनेक खंड हो गए, अनेक देश हो गए, तो उस काल को अखंड भारत बोला जाता था। तो बाबा ने जैसे अखंड विश्व, खंडित विश्व को अखंड बनाया, किसके द्वारा? ये जो हमें ज्ञान योग सिखाया, उनमें से जो 108 आत्माएं तप करके तैयार हुई, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले त्याग शब्द पर ध्यान दिया। त्याग माना दुनिया में घर बार का त्याग ने बहुतों ने हमसे पहले कर चुके हैं, संबंधों का त्याग बहुत लोग कर चुके हैं, व्यापार व्यवहार का त्याग बहुत लोग कर चुके हैं, कष्ट सुखों का त्याग बहुत लोग कर चुके हैं। वो त्याग नहीं बाबा ने सिखाया। बाबा ने हमें किस चीज़ का त्याग सिखाया? देह अभिमान का त्याग सिखाया, देह भान का त्याग सिखाया। देखो, देह अभिमान है जिसमें जोर का जोश आता है, सदा मैं की रट लगी रहती है, मेरा धन इतना है, मेरी बुद्धि इतनी है, मेरा ये इतना है, मेरा वो इतना है, वो उसको कहते हैं देह अभिमान। बाबा देह भान, जो जरा सा भी कुछ, किसी ने महिमा की तो खुश हो गए, किसी ने स्थान नहीं दिया तो थोड़ा मन उदास हो गया, उसको देह भान। तो बाबा ने देह अभिमान और देह भान दोनों से परे होके नेचुरल हमें क्या बनाया है? आत्म अभिमानी बनाया है। मैं तो आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? जिसको डायरेक्ट परमात्मा ने अपना बनाया है। ये अभिमान हुए हमारे पास। कोटि कोटि आत्माएं विश्व में, उसमें से भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। मैं वो आत्मा हूँ जो संपूर्ण विश्व में सतोप्रधान स्टेज को प्राप्त करके विश्व विजयी बन करके विश्व पर राज्य करने वाली हूँ। उसके लिए अभी स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बताया।
अपने हृदय के तख्त पर मुझको बिठाया हुआ है। तो वह जो बाबा ने हमें आत्माभिमान, स्वाभिमान जिसको कहा जाता है, हमारे स्वाभिमान को समझाया, फिर उसको जगाया और फिर उसको प्रैक्टिस करने में रोज़ जो मुरली सुनाता है बाबा हमें वो सहयोग देता है। तो हमारे को कोई घंटों की तपस्या नहीं करनी। 108 घंटे कोई एक महीने में भी नहीं कर सकता। घंटे आप कैसे गिनती करोगे? नहीं। तपस्या हमारी भावना है, तपस्या हमारी संवेदना है, तपस्या हमारी प्राप्ति है, तपस्या हमारा स्वप्न और स्वरूप है, तपस्या हमारी जीवन है, माना सांस है। इसलिए त्याग, तप, तपस्या, तपस्वी, ये 4 शब्द हैं। त्याग देह अभिमान का, तप इंद्रियों को तपाओ। कोई भी इंद्रिय अगर तुमसे गलत करने को कह रही है, चाहे सूक्ष्म इंद्रिय हो चाहे स्थूल इंद्रिय हो, किसी को भी गलत रास्ते पे नहीं जाओ, खींचो उसको, कंट्रोल करो। वो कैसे कर सकोगे? तपस्या के बल पर। तप क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल करना। और तपस्या क्या है? परमात्मा पिता से निरंतर, अर्थात मन की लगन को लगा करके। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि सारे संबंध आत्मा के उसके साथ में। सर्व शक्तियाँ परमात्मा से मिलती हैं, सर्व गुण उसने अपने मुझे दे दिए हैं, सब चीज़ का मुझे सागर बना दिया है। जो उसने मुझे दिया उसको मैं मेरे पास रखूं, उसको संभालूं, वही तपस्या है। तपस्या अर्थात जो भी चिंतक जो चले गए घर बार छोड़ करके, जो बैठते थे, जो सोचते थे, उसको वो अपने चिंतन में सदा के लिए रख लेते थे। और एक एक चिंतन के विषय को लेकर के एक एक योगी तैयार हो गए थे। कोई किसको फॉलो कर रहा, कोई उनके कितने फॉलोवर्स बन जाते थे जब वो समाज में आते थे। तो बाबा ने हमें त्याग कराया है देह अभिमान का, उसमें सब त्याग आ जाता है। तप कराया है इंद्रियों का, तपाओ इनको, अपने कंट्रोल में रखो। आंखें बहुत चंचल हैं, ये कान इधर उधर की बातें सुनने के बहुत इच्छुक हैं, बाबा ही सुने। ये हाथ इधर उधर का करने के लिए माना मोबाइल से बटन दबा देंगे, नंबर दबा देंगे, फालतू बातें करते रहेंगे। तो इन इंद्रियों को भी तपाओ, जो ज़रूरत है उसको ही दबाओ। भले मशीन मिली है तो क्या हो गया, इसको सेवा के लिए मिली है ना, आपको उन्नति के लिए मिली है। ये फालतू बातें करने के लिए मिली है, परचिंतन करने के लिए मिली है नहीं। मोबाइल तो आज थे, जब पहले नहीं थे तब क्या होता था, संकल्प की कारोबार चलती थी, टेलीपैथी होती थी। वो कहता था मैंने तुमको याद करा, वो कहता था मैंने तुमको, लेकिन अच्छे कार्य के लिए याद करते थे। इसको जला देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको विनाश कर देंगे, उसका नुकसान पहुंचा देंगे, इसके लिए पहले कभी नहीं होती थी टेलीपैथी। ये सदा याद रखने का। तो बाबा ने जो हमें त्याग, तप और तपस्या, क्या तपस्या करो, जो कुछ संगम युग की उपलब्धियां हैं वो हमारे सारे दिन जीवन में प्रयोग में आनी चाहिए, वो है हमारी तपस्या। और जब वो तपस्या आ जाएगी तो हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम तपस्वी जीवन बन जाएगी। माना नैनों से हमें आत्मा ही दिखाई देगी, कानों से अच्छी बातें ही सुनाई देंगी, मुख से हम कुछ कल्याण की या व्यवहार जो ज़रूरी है व्यवहार की बातें वही बोलेंगे। तो हमारी हर कर्म इंद्री क्या हो जाएगी, हमारी कर्म इंद्री से ही तो हमारा जीवन है ना। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, इसको ही तो जीवन कहते हैं ना। तो तपस्या कभी भी घंटों की नहीं, तपस्वी जीवन है। घंटे आप निकाल, मैं तो नहीं जानती आज तक किसी ने घंटे निकाले हुए कि मैंने 4 घंटे योग करा कि 5 घंटे, और जिसने निकाले भी होंगे तो वे एक्यूरेट नहीं होंगे। मैं तो नहीं निकाल सकती। मैंने कई बार सोचा मैं 1 घंटे में देखूँ मैं कितने मिनट योग में रहती हूँ, नहीं निकल पाता है। हाँ, नेचुरल घंटा घंटा चला जाता है, हमें विस्मृति नहीं होती। किस चीज़ की विस्मृति नहीं होती? बाबा की, वतन की, आगे आने वाले संस्कारों की, अभी की प्राप्तियों की, वो हमारी जीवन है ना। तो 108 घंटे कहने का मतलब क्या है,
108 दाने जब एक डोरी में पिरो जाते हैं, बाबा के स्नेह के सूत्र में पिरो जाते हैं, तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? 108 की उसकी विश्व संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। किसमें? तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, आत्माएं सतो प्रधान हो जाती हैं, सारा विश्व एक परिवार बन जाता है। अथाह संपत्ति, भौतिकता अपने में चरम सीमा पर है, लेकिन आध्यात्मिकता शब्दों में नहीं, स्वरूप में आ जाती है। नेचुरल आध्यात्मिकता माना नेचुरल आत्मिक दृष्टि। जैसे जन्म से बताते ना, तुम ये हो, तुम बेटा हो कि बेटी हो कि तुम्हारा ये नाम है, वहाँ जन्म से ही नेचुरल होगा। आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप भी बोलने की जरूरत नहीं, ये देह का भान नहीं होगा, मैं एक प्रकाश हूँ। नर और नारी का भान होते भी उसका आकर्षण नहीं, विकर्षण नहीं, विकृति नहीं, वो सब चीज़ कहाँ से तैयार हुई? वहाँ कुछ तैयार होने के लिए नहीं है। परम धाम में भी कुछ परिवर्तन नहीं है, ये इस 108 घंटे की तपस्या से परिवर्तन हुआ है। इसलिए आज 31 तारीख इसका लास्ट है। जिसने इस मास में जो उपलब्धि की है, जो अपने को बनाया है, जो उसकी विस्मृति की है, वो तो 5000 वर्ष के लिए हो गई। उसको सदा अपने पास कायम के लिए इसको जनवरी मास पूरा नहीं हुआ। देखा जाए जनवरी मास में हम ले रहे थे रोज बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की मुरलियों से, बाबा की धारणाओं से, दादियों से हम ले रहे थे, बाबा की 18 कदम से हम ले रहे थे। अभी हमने स्टॉक किया है, अब हमें क्या करना है? उस स्टॉक को यूज़ करना है। खुद यूज़ नहीं करना, खाली अपने बांटना है। क्योंकि जो हमें मिला है, मैं पीछे विश्व पहले, विश्व को मिलेगा, मैं उसमें आ ही जाऊंगी। मैं विश्व से अलग नहीं हूँ। जैसे बाबा कहता है सबको सम्मान दो, आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा कि मैं आगे जाऊँ, सदा रखा सारे बच्चे मेरे से आगे जाएं। किसी ने गाली दी कि किसी ने महिमा करी, सबको बाबा ने स्नेह दिया, सहयोग दिया, गले लगाया। तो ये जो बाबा के कदम हमें आए, हमें पढ़ने के लिए और लिखने के लिए नहीं, कि जेरॉक्स कॉपी करके रखने के लिए नहीं, सारे मास प्रयोग करने के लिए। इसको अगर हम रेगुलर अपने जीवन में प्रयोग में लाते रहें तो 108 घंटे की भी गिनती नेचुरल हमारी योगी जीवन, तपस्वी जीवन, तेजस्वी जीवन, त्यागी जीवन, महान जीवन हमारी एक जीवन बन जाएगी। तो जीवन कुछ घंटों की नहीं होती है, जीवन कुछ दिनों की नहीं होती है, जीवन सदा की होती है। सांस जब तक है तब जीवन है। लेकिन ये जो बाबा ने हमें ज्ञान की सांस दी है, योग की सांस दी है, उसका इस सांस से, शारीरिक सांस से कोई संबंध नहीं। जो ज्ञान और योग से हमारे संस्कार बन गए हैं, ये हमारे साथ 21 जन्म 2500 वर्ष तक काम करेंगे। कितनी अच्छी हमारी जीवन को संस्कारों में बदल दी है। संस्कार आत्मा में निहित हैं, और जब हम इस सृष्टि पर आएंगे, संस्कार अनुसार प्ले करेंगे, तो वो भी हमारी जीवन कैसी होगी? सत्व प्रधान जीवन, सात्विक जीवन। तो वहाँ तो कोई योग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं, कोई धारणा करने की ज़रूरत नहीं। वो कहाँ से गई? ये जो 108 घंटे की तपस्या का इस बार स्लोगन आया, शब्द आया, ये हमारी जीवन को बनाएगा। जो 2500 वर्ष, सिर्फ 2500 वर्ष नहीं, और 1250 वर्ष जब इस धरा पर अंत तक भी सच्चाई थी, माना त्रेता द्वापर के अंत तक भी। महाकालेश्वर मंदिर जिसने बनाया विक्रमादित्य ने 7वें नंबर के, जब लोग थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने लगे उनकी सच्चाई को निकालने के लिए, तो उस तख्त पर, राजा के तख्त पर जिसको बिठाते थे वो सच, नीचे खड़ा होकर झूठ बोलता होगा, ऊपर वो सच बोल देता था। तो जिसके सिंहासन में द्वापर के अंत तक, अंतिम विक्रमादित्य की राजाई तक सत्य का तप था, सत्य का बोलबाला था,
सत्य की शक्ति थी, और आज फिर वो मंदिरों के द्वारा, पूजा के द्वारा अभी तक कलयुग के अंत तक खींच के लाई है। माना चारों युगों का जो तपस्वी जीवन है, इस जीवन का आधार चारों युगों का ही आधार बन जाता है। ये जीवन ही चारों युगों का आधार बन जाता है। तो मैं तो इस बार तो हमारा सबका यही अटेंशन रहा। मैं समझती हूँ आप सब ने भी अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना के रखा होगा, लेकिन ये जीवन हमारी नेचुरल बन जाए तो ये हमारी क्या होना चाहिए, नेचर में आ जानी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है तो ऐसे ये हमको अच्छा लगना चाहिए। हम मेहनत बहुत समय नहीं कर सकते, अननेचुरल बहुत समय नहीं चल सकते। योग लगाना नहीं पड़े, योग लगा रहे। क्यों, किससे योग लगाना है? संबंध सारे बाबा ने दे दिए, संबंधों का सुख सारा अनुभव करा दिया, शक्तियाँ सब हाथ में दे दी, नॉलेज सब हमारे हाथ में दे दिया, परिवर्तन हमारा करके दिखा दिया। हमारे में अपने उस पिछले जीवन को याद करो तो जीवन भी याद नहीं आता है कई बार कि उस जीवन में हमारे क्या संस्कार थे। माना इस जन्म में उस जीवन की विस्मृति करा दी। तो अगर इस जन्म में हम इसी जीवन की विस्मृति कर सकते हैं तो आप बताइए कि उस श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर क्या हम 2500 वर्ष इस तरह पर राज्य नहीं कर सकते? तो अभी जिसने जितना अपने को तपस्वी बनाकर अपनी इच्छाओं पर, अपने संस्कारों पर, अपने बोल पर, अपने चिंतन पर जितना राज्य किया है वही 108 घंटे का तपस्वी है। तो हमें अभी अपने जीवन को तपस्वी जीवन बना करके तेजस्वी बनाना है, यशस्वी बनाना है। तेज की निशानी क्या है? जो मंदिरों में साक्षात्कार होता है। यश की निशानी क्या है? जो सारा विश्व आज तक सत्य के गुणगान करता है। तो हम इसी तपस्या से तेजस्वी बने हैं, इसी तपस्या से यशस्वी बने, दोनों इसी से बने। तो अभी हमें क्या बनने की ज़रूरत है? नेचुरल श्वासोश्वास तपस्वी, घंटों के नहीं। घंटे तो कोई गिनती कर नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। जैसे बाबा कभी कभी मुरली में बोलते, कितनी अच्छी बात बोलते बाबा। कहते एक बच्चे ने चार्ट लिख के दिया, बाबा मैंने इतने घंटे योग करा। बाबा कहता है इतने मिनट भी योग नहीं करा होगा, उसको योग का मतलब ही नहीं याद नहीं। जो इतने घंटे योग करेगा उसका जीवन क्या बन जाएगा? वो देखते हुए भी नहीं देखेगा, वो सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। जैसे हम सब ने आज हम देखते हैं इतना क्लास के अंदर, कई बार नहीं होता किसी में कोई सोल आ जाती है खुशी में। हमारे डायमंड हॉल में आप लोगों ने देखा कोई नीचे कितनी ज़ोर से चिल्लाता है, हम सब हलचल में आ जाते हैं। अभी तो बाबा कैसे बैठे रहते, कोई कुछ हलचल नहीं, क्या भी नहीं। इसको क्या बोलेंगे? संसार में आते हुए संसार से परे। जहाँ से बाबा आता है उस लोक में, इस जगत के कुछ भी हलचल नहीं है, कुछ भी परछाई नहीं है, हलचल कहाँ से होगी? तो आज इस जगत में रहते हुए, जैसे कहते हैं ना आकाश में कहाँ कहाँ उड़ंत स्त्रियाँ दिखाई देती हैं, या अंतभाग शरीर में फरिश्ते दिखाई देते हैं जो सबका कल्याण करते हैं, ठीक इसी ही प्रकार से अभी हमारे को वो अपनी स्थिति बनानी है। हमें ज़्यादातर अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास करना है। अंतवाहक शरीर को अभी हमें यूज़ करने का है। जितना हम अव्यक्त से व्यक्त में आएंगे, जितना अंतवाहक शरीर में रह कर के कार्य करेंगे, नेचुरली हमारी वह स्थिति होगी जिसको बाबा संपूर्ण और संपन्न स्टेज कहता है। संपूर्ण और संपन्न हम सब बन के जाएंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ नहीं, नंबर में ही आए। सजाओं द्वारा ना बने, परिस्थितियों द्वारा ना बने, सहयोग द्वारा ना बने, बाबा की शिक्षाओं से अपने आप को सजा करके बन जाए, सबसे अच्छी प्राप्ति है। और वही नेचुरल रहेगी, क्योंकि सहयोग सदा नहीं मिलेगा। सुविधाएं हमेशा, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों नहीं, प्रतिकूल भी होंगी, लेकिन उसमें हम अपनी स्थिति में स्थित रहें, वही है हमारी जीवन। हमारी नेचर में अभी योग आ जाना चाहिए। अभी हमारी याद में योग है। माना हम संकल्प करते हैं, योग करते हैं, हमारी नेचुरल हो जानी चाहिए। दिखाई क्या दे, सुनाई क्या दे, बोले क्या, करे क्या। अब हमारा अपनी दिनचर्या पर अटेंशन रहना चाहिए। वो पाठ गया, अभी मुझे नष्टो मोहा बनना है,
अभी मुझे इस संस्कार को बदलना है, अभी मुझे क्रोध को, वो बचपन की बातें थी। अभी बाबा हमको बहुत दूर ले गया। अभी हम बिल्कुल कहते ना किनारे पर खड़े हैं। अभी घर आया कि आया, तो घर का और आने वाली दुनिया के सीन दिखाई दे रहे हैं। अभी हम नहीं बोल रहे, विश्व बोल रहा है। अनादि अनंता है, जगत नियंता कौन है? अनादि अनंत है। उसमें साकार निराकार दोनों समाया हुआ है, या अव्यक्त और निराकार दोनों समाया हुआ है। वो हम देख रहे हैं अभी प्रैक्टिकल में। दूसरी चीज़, ये जो 108 का कि ऐसी डिवाइन सोल है, ऐसी डिविनिटी उसमें भर कर के परमात्मा ने पहले से ही तैयार करके रखा है, जिनको अभी एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो हम देख रहे हैं अभी 108 दाने कोई तैयार नहीं होंगे, हो गए, खाली नंबर लग रहे हैं। पहले के साथ दूसरा कौन लगे, दूसरे के साथ तीसरा कौन लगे, बाकी सब तैयार हैं। 16,000 की पॉलिश हो रही है। वो भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब सारे पार्ट्स तैयार हो जाते हैं किसी भी चीज़ के हों, तो उसकी फिर जो भी कोई चीज़ तैयार होकर के बाहर निकले, कार तैयार होकर निकले, स्कूटर तैयार होकर, जो भी कुछ बाहर तैयार होकर के निकलेगा उसको टाइम नहीं लगेगा। नहीं, रोड पर आने में कार को कितना टाइम लगता है? कुछ टाइम नहीं लगता ऑन रोड आने में। ठीक इसी प्रकार से इस विश्व को परिवर्तन करने में कुछ देरी नहीं है, होने में देरी है, तो हमें अपने आप को संपूर्ण बनाने में देरी है। तो आज हम सभी संकल्प करते हैं, ये जनवरी मास गया नहीं, यह हमें भरपूर करके गया, और 11 मास हमें इसके आधार पर ही चलना है। इन्हीं शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया।
अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठा कर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठा कर। दिल तख्त पर बिठा कर हर फितरत मिटा दिया, दिल तख्त पर बिठा कर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया, रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।